हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा आपके बोर्ड एग्जाम के रेस्पेक्ट में। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? यहाँ पर हम लोग तीन फिंगर्स को देख सकते हैं। एक होता है हमारा थंब, एक हमारा थंब है, एक हमारा इंडेक्स फिंगर है और एक हमारा मिडिल फिंगर। इंडेक्स फिंगर को हम लोग फोर फिंगर भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये मेरा थंब हो गया, ये मेरा इंडेक्स या फिर फोर फिंगर और ये मेरा क्या हो गया, मिडिल फिंगर। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्यों यूज करते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताता है जब कोई मूविंग चार्ज किसी कंडक्टर में होता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ, वो एक फोर्स को क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है। यहाँ पर एक फोर्स लगता है यहाँ पर, और उस फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो ये तीनों एक दूसरे के क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो फोर्स आई इधर होगा, तो ये क्या होगा, फोर्स इधर लगेगा। तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हम लोग देखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता क्या है। एक होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, एक होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसमें एक फोर्स एक्सर्ट होगा, जिसमें कि थंब जो थंब है वो क्या दिखाएगा आपको, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या दिखाएगा आपको, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो फोर फिंगर जो है आपका, वो क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो ये आपका मिडिल फिंगर है आपका मिडिल फिंगर, ये क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या दिखाएगा ये, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसी प्रकार हम लोग इसको एक शॉर्ट फॉर्म से पढ़ते हैं, दैट इज FBI। क्या कहते हैं इसको, FBI। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड अब सॉल्व करते हैं। चलिए, आपके एनसीईआरटी में ही है एक सवाल, आपके एनसीईआरटी का एक सवाल ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक करंट कैरी कंडक्टर है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो है वो कहाँ दिया हुआ है, नीचे की ओर। अब ये जो है मैग्नेटिक फील्ड, अब आपसे पूछा है क्या, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, बी जो डिनोट करता है, बी वेक्टर जो सही से होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अगर बी वेक्टर दिया है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैग्नेटिक फील्ड को ये डिनोट करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन पास होगा नीचे की ओर तो करंट किस ओर जाएगा, ऊपर की ओर। करंट का डायरेक्शन क्या होता है, ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट होता है करंट का डायरेक्शन। अगर डाउनवर्ड है तो अपवर्ड, ईस्टवर्ड से वेस्ट जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट जा रहा है तो ईस्ट से वेस्ट करंट ऐसे जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। अब हम लोग के पास क्या क्या है, करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है। मैं अब लगाने वाला हूँ FBI रूल, लगाने जा रहा हूँ FBI। मेरा करंट, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन सबको एक दूसरे के 90 डिग्री क्या करूंगा, मैं स्ट्रेच करूंगा। तीनों को क्या करूंगा, मैं 90 डिग्री स्ट्रेच करूंगा। FBI। अब करंट कहां पर जा रहा है, ऊपर की ओर,
करंट आई जो है ऊपर की ओर, मैं करंट को ऊपर की ओर कर दूंगा। मैग्नेटिक फील्ड का है, चलिए उसी इस तरफ अलाइन है, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ जा रहा है, करंट मेरा ऊपर की ओर जा रहा है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर की ओर। कहाँ लग रहा है, अंदर की ओर, क्योंकि एक व्हाइट बोर्ड है तो हम लोग कहेंगे इनटू द व्हाइट बोर्ड, या फिर सिंपल आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका जो आंसर होगा वो होगा फोर्स जो होगा, या तो आप लिख सकते हैं इनवर्ड्स, या तो आप लिख सकते हैं इनटू द पेज, इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड। अगला एक दो सवाल लगाते हैं, अगला एक दो सवाल लगाते हैं जिसमें हमको फोर्स निकालना रहेगा। देखते हैं। अब मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है आपका नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है आपका नीचे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ और आपका आई है इस तरफ, इस तरफ, आई उस तरफ है। तो देखते हैं FBI रूल से कैसे लगेगा। F से फोर्स, B से मैग्नेटिक फील्ड, I से करंट। मेरा I किस तरफ है, उस तरफ, तो I को क्या कर दूंगा मैं, उस तरफ चला दूंगा, उस तरफ I चला गया। अब मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, नीचे की ओर, तो अब मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है हम लोग का, 4 फिंगर है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे की ओर करूंगा, तो I उस तरफ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर हो गया। अब मेरा फोर्स किस ओर लग रहा है, इसमें भी अंदर की ओर लग रहा है, इसमें भी क्या लगेगा, फोर्स किस ओर लगेगा, मेरा अंदर की ओर। फोर्स कहां पर है, इनवर्ड्स, फोर्स क्या है मेरा, इनवर्ड्स। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूं, क्या करूंगा, यहां पर मैं इसको चेंज करके, आई को चेंज करके, कुछ सवाल ऐसे होते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आई नहीं दिया रहता, आपको बोलता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आपको डाल दिया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन या फिर बीटा नेगेटिव, बीटा नेगेटिव ये हो रहा है, बीटा नेगेटिव दिया जा रहा है, तो क्या करेंगे आप, हम लोग को पता है इसका डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब करंट किस तरफ है, करंट है हमारा इस तरफ, करंट मेरा इस तरफ। इस हिसाब से अगर मैं लगाऊं तो कैसे आएगा, देखते हैं। FBI, FBI, आई किस ओर है, इस ओर, आई किस ओर है, इस ओर, FBI, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, इस ओर। अब फोर्स कहां पर है, आपकी तरफ है, कहां पर है, फोर्स आपकी तरफ, मतलब ये हो गया इन, ये हो गया आउटवर्ड, फोर्स कहां पर है, आउट ऑफ द बोर्ड या फिर आउटवर्ड। फोर्स क्या हो जाएगा, सिंपली फोर्स क्या हो जाएगा, आउटवर्ड, कहां पर हो जाएगा, आउटवर्ड। चलिए कुछ और सवाल लगाते हैं, कुछ और सवाल लगाते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आपको बोलेगा ये ऐसे दे देगा, क्रॉस करके दे देगा। हमेशा याद रखिएगा, क्रॉस मतलब होता है किसी चीज के अंदर, इनवर्ड, इनवर्ड क्या होगा, इनवर्ड, या फिर इनटू, क्या होता है, इनवर्ड या तो इनटू। डॉट क्या दिखाएगा आपका, आउटवर्ड, क्या दिखाएगा, आउटवर्ड या फिर आउटसाइड, क्या होगा, आउटवर्ड या फिर आउटसाइड। तो ये कहां पर है, ठीक ऐसे आपको दे देगा एक डायग्राम, जिसमें एक क्या बोलते हैं, कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर दे दिया होगा। अब मान लीजिए करंट की जगह आपको दे दिया अल्फा पार्टिकल, क्या पार्टिकल दे दिया, अल्फा पार्टिकल। हम लोग जानते हैं अल्फा पार्टिकल कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहता है, हैवी पार्टिकल होता है अल्फा पार्टिकल। तो क्या होगा, अब आप लोग जानते हैं क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्या इधर की ओर अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव। आप लोग देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव ये होता है डायरेक्शन ऑफ करंट, ये होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये होता है पॉजिटिव चार्ज उसका डायरेक्शन। अब आप खुद देखो पॉजिटिव चार्ज और करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो मुझे यहाँ पर क्या नहीं करना, करंट का डायरेक्शन उल्टा नहीं करना। अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो इसका डायरेक्शन इस तरफ जाता, क्योंकि अल्फा पार्टिकल है, इसका डायरेक्शन जो है वही क्या होगा, करंट का डायरेक्शन होगा, क्या होगा, करंट का डायरेक्शन। अब ये जो क्रॉस
मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का कहाँ पर है, इनवर्ड है, और करंट का डायरेक्शन कहाँ पर है, इस तरफ। तो फोर्स हम लोग का कहाँ लग रहा है, एफ बी आई, फोर्स अंदर की ओर, आई इधर वेस्ट से ईस्ट, और डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन का, फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पर है, अपवर्ड। इसमें क्या हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन, इसमें फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड। इसमें क्या हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड। अब मान लीजिए यहाँ पर क्रॉस को हटा के मैं कर दूं हर जगह डॉट, क्या कर दूं, डॉट कर दूं, डॉट कर दूं तो चलिए, मैंने अगर हर जगह डॉट कर दिया तब क्या है, इसका मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर नहीं है, अब किस ओर है, आपकी ओर, बाहर की ओर। तो ये क्या हो जाएगा, एफ बी आई, आई आई कहां पर है, उस ओर। मैग्नेटिक एफ बी आई, आई कहां पर है, उस ओर है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर नहीं है, किस ओर है, बाहर की ओर। तो आई यहाँ गया, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आया, फोर्स किस ओर लग रहा है, डाउनवर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा हम लोग का, डाउनवर्ड। क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। तो ऐसे सवाल आपके आएंगे बोर्ड एग्जाम में भी। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, चलिए चेक करते हैं कैसे हैं। कुछ एक्सेप्शंस में जैसे एक पॉइंट चार्ज दे दिया, कोई पॉइंट चार्ज दे दिया, कोई चार्ज दे दिया, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड ये है, और एक कंडक्टर है जिसमें करंट नहीं पास हो रहा, तो इसमें फोर्स क्या लगेगा, फोर्स क्या लगेगा, अरे भाई जीरो लगेगा, क्योंकि मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, मूविंग चार्ज केवल क्या करता है, करंट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। स्टैटिक चार्ज क्या नहीं प्रोड्यूस करता, करंट को प्रोड्यूस नहीं करता, तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। एक और चीज पूछ सकता है, अगर मैं कोई गामा पार्टिकल को, या सॉरी गामा पार्टिकल को अगर मैं पास कराऊं, गामा पार्टिकल को पास कराऊं तो क्या होगा, गामा पार्टिकल को पास कराऊंगा तो क्या होगा, गामा पार्टिकल को पास कराऊंगा तो भी फोर्स क्या होगा, जीरो रहेगा, क्योंकि गामा में कोई तरीके का चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी तरीके का चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, तो ना तो अट्रैक्ट होगा ना तो रिपेल करेगा, तो इसीलिए गामा के लिए भी फोर्स क्या हो जाएगा हम लोग का, जीरो। तो ऐसे सवाल आएंगे जो आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस से ही आएगा, तो आपको ऐसे सवाल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।